हेलो, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन से, एक टॉक्सिक पर्सन से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम लेंगे वो होगा कि एक नार्सिसिस्ट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से उनके साथ जो भी साइकोलॉजिकल आपके कनेक्शंस हैं, जो भी बंधन हैं, उनको तोड़ें कैसे। क्यों ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से साइकोलॉजिकली और इमोशनली एक नार्सिसिस्ट से अलग हो जाएं। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक नार्सिसिस्ट के साथ एक विक्टिम जो होता है वो बहुत डीप कनेक्शन डेवलप कर लेता है। वो कैसी भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल और एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है एक नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ। ये जो एक तार बंध जाती है, एक गहरा संबंध बन जाता है, इसे तोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है एक विक्टिम के लिए जब उसका रिलेशनशिप नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ बहुत टॉक्सिक हो जाए। अगर आप एक एम्पैथ हैं तो आप ऐसा पाएंगे कि कई बार जब आप किसी पर्सन के साथ बहुत लंबी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी लंबा कुछ डिस्कस करते हैं, तो आप ऐसा पाएंगे कि आप काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं उस पर्सन के साथ और उसको भुला पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर आपने किसी की प्रॉब्लम सुनी होंगी तो आप उसकी प्रॉब्लम से अपना मन हटा नहीं पाएंगे और कई तरह से कोशिश करेंगे कि उसकी हेल्प की जाए या उसके हेल्प करने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में आप सोचेंगे। कई सारे एम्पैथ इसी तरह से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल नेचर के होते हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि किसी पर्सन से दूर होने के बाद भी उनके मन में उस पर्सन के साथ की गई बातें चल रही हैं, दौड़ रही हैं और ऐसा लगेगा उन्हें कि जैसे वो उनसे हमेशा जुड़े हुए हैं, हमेशा उनकी बातें उनके मन में आ रही हैं और वो उनसे हमेशा बात कर रहे हैं। कुछ इसी तरह के तार कई लोगों के अपने रिलेशनशिप्स में बन जाते हैं जब वो काफ़ी लंबे समय तक किसी के साथ रिलेशन में बने रहते हैं। मेंटली, इमोशनली, इनफैक्ट स्पिरिचुअली हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना लेते हैं उन लोगों के साथ जो कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पर हमें मिलते हैं। इस तरह के जो तार हैं वो हम अपने लव्ड वंस के साथ बनाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, हमारे रोमांटिक पार्टनर्स, इनफैक्ट हमारे पेट एनिमल्स के साथ भी। इस तरह के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, डीप बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमें मदद करते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और हमारी एनर्जी को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। जब ये कनेक्शन हेल्दी होता है तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि उनके और उनके लव्ड वन के बीच कुछ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है। ऐसा लगेगा कि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस होने के बाद भी हम एक दूसरे के बारे में सोच पा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और जैसे हम अपनी थॉट्स दूसरे के मन में भेज पा रहे हैं या दूसरा क्या सोच रहा है हम उसे जान पा रहे हैं। पर जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होते हो जो कि आपको अब्यूज करता है, इस तरह का कनेक्शन तब हेल्दी नहीं है। इसलिए उस केस में ज़रूरी है कि इस तरह के जो तार हैं, संबंध हैं, उनको तोड़ा जाए। तो ये जो अनहेल्दी इमोशनल बॉन्ड होते हैं, साइकोलॉजिकल बॉन्ड होते हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स कैसे पड़ते हैं और क्या पड़ते हैं। बहुत ही अनहेल्दी साइकोलॉजिकल कनेक्शन से आपकी एनर्जी पूरी निचुड़ जाती है। ऐसे कनेक्शंस और ऐसे बॉन्ड आपको चैलेंज करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत प्रेशर डालते हैं और आपको बहुत फिजिकली वीक और फिजिकली बहुत बीमार भी महसूस करा सकते हैं। कुछ इस तरह के बॉन्ड तब क्रिएट होते हैं जब आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हैं जिसके लिए आपके मन में बहुत एम्पैथी है, बहुत हमदर्दी है। मतलब आपने उनकी प्रॉब्लम को और उनकी सफरिंग को बहुत क्लोजली नोटिस किया है और ऐसे में आप उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं और हमदर्दी रखते हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, आप उनको इस सफरिंग से बाहर निकालें। अक्सर जो लोग डॉक्टर्स होते हैं या जो हीलर्स होते हैं वो इस तरह का कनेक्शन अपने क्लाइंट्स के साथ महसूस करते हैं। या जब एक माँ अपने बीमार बच्चे के साथ होती है, उसका ध्यान रख रही होती है, तो वो भी कुछ इसी तरह के बंधन में बंधी होती है और अपनी एनर्जी बच्चे तक पहुंचा रही होती है। अपने उस हीलिंग प्रोसेस में बच्चे के साथ बहुत डीपर कनेक्शन महसूस करती है। कई सारे केयर गिवर्स जो किसी क्रोनिक मेंटली इल या फिजिकली इल पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, नर्सेज होते हैं, टीचर्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, उनमें भी ये टेंडेंसी होती है कि वो इस तरह के स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल कनेक्शंस महसूस करें। पर कई बार ये जो कनेक्शन होता है ये काफ़ी अनहेल्दी भी हो सकता है। जब भी कोई ऐसी रिलेशनशिप होगी जहां दो लोग एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे,
तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ अनहेल्दी साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनेगा ज़रूर। ऐसे में ज़रूरत महसूस होगी कि इस तरह के तार को तोड़ा जाए, काट दिया जाए इस तरह का रिलेशन, ताकि अपने को उस नेगेटिव एनर्जी से रिलीज कर दिया जाए। क्योंकि अब ये बॉन्ड उनको बहुत बेनिफिट नहीं देता, क्योंकि अब वो उनकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देता है। इसलिए कई बार किसी ना किसी रिलेशन में ऐसा दौर आएगा या ऐसा कोई मौका बनेगा जिसमें कि ऐसे अनहेल्दी कनेक्शन को तोड़ना ज़रूरी हो जाएगा। कई बार लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जिनकी प्रेजेंस की वजह से आप में बहुत सिंपैथी की फीलिंग्स आती हैं, आप बहुत दया महसूस करते हैं और आप हमेशा उनके लिए कंसर्न रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके और उनके बीच एक ऐसा डीपर कनेक्शन जुड़ा हुआ है और कई बार शायद आप उसके बारे में अवेयर भी नहीं होंगे। इस अनहेल्दी कॉर्ड की वजह से जब कोई दूसरा आप पर डिपेंडेंट है और आपकी दया, आपकी करुणा की डिमांड कर रहा है, तो ऐसे में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होना रुक जाएगा, क्योंकि आप हमेशा उनकी नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में, साइकिल में फंसे हुए हैं। वो लोग जो कि बहुत ही अपने को डिपेंडेंट दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग जैसे कि कोई नार्सिसिस्ट पर्सन जो कि अपने को बहुत नीडी दिखाता है, बहुत ज़रूरतमंद दिखाता है, वो आपके अंदर से आपकी दया, आपकी कंपैशन को इस तरह से बाहर निकालने की कोशिश करेगा कि आप ऐसा पाएंगे कि आप बहुत अपने को एग्जॉस्ट कर देते हैं और वो अपनी नेगेटिव एनर्जी के ऑरा में आपको घेर लेते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप समझें, आप जागरूक हों कि कैसे किसी की नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, खासकर तब जब बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड्स आपके ऊपर ला दी जाती हैं। एक अनहेल्दी रिलेशनशिप के मामले में जहां पर आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, उस केस में ये ज़रूरी होगा कि आप इस तरह के किसी भी कनेक्शन को पूरी तरह से तोड़ें और कभी भी दोबारा उस कनेक्शन को बनाने की कोशिश ना करें। तो ऐसे कनेक्शन कैसे तोड़े जाएं? वैसे तो ये बात सही है कि आपने कई महीनों और सालों से ये अब्यूज़ सहा है, पर फिर भी ये ज़रूरी है कि आप इस कनेक्शन को अपने पार्टनर के साथ आराम से और प्यार से काटें। जब आप इस कनेक्शन को डिसॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाते हैं और अपनी जड़ों पर, अपनी रूट्स पर जाकर खुद को ऐसे स्टेट में ले जाते हैं जहां पर आपको अपने ऊपर ताकत मिल जाती है। या आप अपने गॉड के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट करके भी अपने को बहुत रिलीव कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का डर हो, कोई भी आप जजमेंट्स बनाते हो जो कि आपके इस साइकोलॉजिकल कनेक्शन के बारे में है, जो कि आपके एब्यूजिव पर्सन को लेकर या अपने को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं, जिस भी तरह से आपने इस रिलेशनशिप में और इस साइकोलॉजिकल कनेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, उसको लेकर जो भी डर हैं, उन सब से आपको खुद को रिलीज करना है। एक बार जब एक कनेक्शन कट जाएगा तो आपको अपने ऊपर ताकत मिलेगी, कंट्रोल मिलेगा, पूरी एनर्जी से आप भर जाओगे और आप कंप्लीटली अपने को फ्री महसूस करोगे। आप अपनी इमोशंस को क्लियर कर लोगे, अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर लोगे, ताकि आप दोबारा से अपने पर फोकस कर पाएं और लाइफ में आगे कहाँ जाना है इस पर भी अपना ध्यान बना पाएं। आप अपनी लाइफ पर नए तरह से ध्यान दे पाएंगे। ये जो असर है या ये जो फ़र्क है, ये धीरे धीरे देखने में आएगा, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में आप अपने को अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर से अलग करेंगे, पर कई बार इसके जो असर है वो बड़े ड्रामेटिक तरीके से देखने में आ सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने बारे में कोई एक बड़ा डिसीजन ले लें, हो सकता है आप अपने लाइफ में कुछ नया और कुछ बेहतर करने का डिसाइड करें। जब ये अनहेल्दी साइकोलॉजिकल कनेक्शन तोड़े जाते हैं, इनसे खुद को रिलीज किया जाता है, तो आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए मौक़ों के लिए रास्ता तैयार करते हैं, दरवाजे खोलते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में और उन्नति कर पाएँ। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, एक ग्रेटिट्यूड डायरी लिखें, जिन भी चीज़ों के लिए आप लाइफ में थैंकफुल हैं उसको याद करें, उसके बारे में लिखें। इनफैक्ट जब आप ये कनेक्शन तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाएं, क्योंकि शायद आपको वो समझ आई, शायद आपको वो रास्ता मिला जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, क्योंकि अब आप नार्सिसिस्ट से खुद को अलग कर पाएंगे। कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें और सोचें, समझें, प्लान करें कि कैसे अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।